हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंबलिज्म। सिंबलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट of the 19th century. It emerged as a reaction against realism and naturalism and focused on emotions, imagination and spirituality, mystery and inner experiences. सबसे पहली बात तो ये है कि सिंबलिज्म जो है इट इमर्स्ड इन रिस्पॉन्स टू द नेचुरलिज्म एंड द रियलिज्म। ठीक है, तो ये दो जो मूवमेंट थी, एक रियलिज्म थी दूसरी नेचुरलिज्म थी, उसके जवाब में जो मूवमेंट आई वो है सिंबलिज्म। और जो सिंबलिज्म है उसका फोकस क्या है, उसका मेजर फोकस ऑन इमोशंस, ठीक है, और इमेजिनेशन की बात करती है, ये स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, मास्टरी की बात मिस्ट्री की बात करती है एंड इनर एक्सपीरियंसेस की बात करती है। ठीक है ना, मिस्ट्री की बात करती है और इनर एक्सपीरियंसेस की बात करती है कौन, सिंबलिज्म। अब सबसे पहले वाई सिंबलिज्म, सिंबलिज्म की ज़रूरत क्या थी। Symbolism is a literary and artistic movement in which writers use symbols to express ideas. ऐसी मूवमेंट है जिसमें राइटर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए इनको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, मूड्स की ज़रूरत पड़ती है एंड स्पिरिचुअल रियलिटीज़ इनडायरेक्टली रादर देन डायरेक्टली। तो ये स्पिरिचुअल रियलिटीज़ को इनडायरेक्टली बयान करते हैं रादर देन डायरेक्टली। ठीक है ना, नेचुरलिज्म में और रियलिज्म में जो सारी रियलिटीज़ हैं वो डायरेक्टली बयान होती हैं, जबकि सिंबलिज्म में ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्टली बयान होती हैं। ठीक हो गया। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस मूवमेंट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है सिंबलिज्म बिगेन इन फ्रांस ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, स्पेशली इन द 1880s। ओके, 1880 में it developed as reaction against realism, naturalism and scientific materialism. Now the major characteristics of the symbolisms are use of the symbols. ये सिंबलिस्ट क्या करते हैं, ये सिंबलिज्म का सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को इनडायरेक्टली बयान करने के लिए। सजेशंस रादर देन डायरेक्ट एक्सप्रेशंस, ये सजेशन देते हैं रादर देन डायरेक्ट एक्सप्रेशंस। डायरेक्ट एक्सप्रेशन किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उसकी जगह पे कोई साइन कोई सिंबल इस्तेमाल की जाती है। म्यूजिकल क्वालिटी होती है सिंबलिज्म में, मिस्टिसिज्म होती है एंड स्पिरिचुअलिटी होती है। मिस्टिसिज्म मतलब राज पाया जाता है हर चीज़ का, सब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्टिविटी मतलब पर्सनल थॉट्स की बात होगी ना, अपनी बात होगी। इमेजिनेशन की बात होगी, एम्बिगुइटी की बात होगी। एम्बिगुइटी मतलब कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है सिंबल्स का इस्तेमाल करके। उसके बाद मेजर सिंबलिस्ट राइटर्स वर चार्ल्स, क्योंकि ये मोस्टली इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, तो फ्रांस के लोगों के कुछ नाम जो है चार्ल्स बाउडलेयर एंड स्टेफने मेलरिम, पाउल वारलेने एंड आर्थर रिम्बाउड वर अमंग द लीडिंग सिंबलिस्ट पोइट्स। ये सिंबलिस्ट पोइट्स थे। और डियर स्टूडेंट्स, सिंबलिज्म का लिटरेचर में क्या इसका रिलेशन है। Symbolism appears in poetry, drama, novels and short stories. Poetry, drama, novels and short story. Symbolism जो है this is the major literary device also। ठीक है ना, सिंबलिज्म एक मूवमेंट भी है, इसके अलावा ये लिटरेचर में एक सबसे बड़ी लिटरेरी डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो द सिंबल्स आर यूज टू डिस्क्राइब द सिमिलर थिंग्स। ठीक है ना, तो रिजेम्बलेंस के लिए हम लोग सिंबल को यूज़ कर लेते हैं, लाइक योर लिप्स आर जस्ट लाइक द फ्लावर्स। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने उसके जो लिप्स हैं उसको हम लोगों ने फ्लावर्स के साथ सिंबलाइज कर दिया, तो हम तशबीह देते हैं, लाइक ना सिमिली से मिलता जुलता सिंबलिज्म। राइटर्स यूज सिंबल्स टू डीपर मीनिंग एंड क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट। राइटर्स क्या करते हैं, वो सिंबल्स को क्यों यूज़ करते हैं, जब उन्होंने कोई डीपर मीनिंग क्रिएट करने होते हैं, कोई इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, इसलिए। सिंबलिज्म वर्सेस रियलिज्म। अब सिंबलिज्म वर्सेस रियलिज्म का क्या ताल्लुक है। सिंबलिज्म फोकसेस ऑन इमेजिनेशन एंड इनडायरेक्ट मीनिंग। सिंबलिज्म क्या करता है, ये फोकसेस ऑन इमेजिनेशन एंड इनडायरेक्ट मीनिंग। ठीक है ना, कोई चीज़ भी इसने डायरेक्टली बयान नहीं करनी, इसने क्या करना है, किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए उसकी जगह पे कोई सिंबल कोई साइन यूज़ करना है।
ठीक है। वाइल जबकि रियलिज्म फोकसेस ऑन ऑर्डिनरी लाइफ, जबकि रियलिज्म जो है ये किसके ऊपर फोकस करेगा, ये ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर फोकस करेगा, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये फोकस करेगा। ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्निज्म, अब सिंबलिज्म का जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे उनके ऊपर क्यों भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट था, इम्पैक्ट था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द मॉडर्निज्म वर टी.एस. इलियट जो है, अगर आप इसकी वेस्टलैंड देख लें तो इसमें उसकी जो पोएम है, लॉन्ग पोएम है, इसके कोई 5 पार्ट्स हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा जो है सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया है। W.B. यीस्ट जो है, विलियम बटलर यीस्ट की पोइट्री को उठा के देख लें तो आपको नजर आएगा कि बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म इस्तेमाल हुई है। जेम्स जॉयस को अगर हम लोग देख लें तो वहाँ पे भी इसकी जो राइटिंग्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म इस्तेमाल हुई है। So, what is the importance of the symbolism? Symbolism expanded the possibilities of the literature, encouraged imagination and added depth to the poetry and the prose. इसने क्या किया है, इसने लिटरेचर को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। इनकर्ज किसको किया, इमेजिनेशन को इनकर्ज किया। ठीक है ना, इमेजिनेशन और ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गए। अब जैसे कि इमेजिस्ट हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद अब हम लोग सिंबलिज्म की तरफ जा रहे हैं। एडेड डेप्थ टू द पोइट्री एंड प्रोज, इसने पोइट्री और प्रोज में और ज़्यादा डेप्थ को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है ना। अब देखिए, एक तो चीज़ है ना जिसका आप जो है उसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं तो एज इट इज़ ही लिख देते हैं। ठीक है ना। तो एक वो चीज़ है लेकिन आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप उसके लिए इनडायरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आप उसको डायरेक्ट बयान नहीं करते, आप उसके साथ डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करते। तो सिंबलिज्म उसी चीज़ का नाम है। ठीक है ना। कंक्लूजन क्या है इसका, सिंबलिज्म ट्रांसफॉर्म्ड लिटरेचर बाय एम्फसाइजिंग हिडन मीनिंग्स। Symbolism transformed literature by emphasizing hidden meanings. Hidden meanings को emphasize किया इसने, emotions को, spirituality को and imagination को। ठीक है ना। Its influence can still be seen in modern literature today. आज के लिटरेचर में अगर आप लोग देख लें तो सिंबलिज्म आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप कोई सा भी नॉवल उठा के देख लेते हैं उसमें आपको सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई पीस ऑफ पोइट्री उठा के देखते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सिंबलिज्म जो है वो नज़र आएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द लेक्चर अबाउट सिंबलिज्म। दिस इज़ वेरी शॉर्ट लेक्चर अबाउट सिंबलिज्म। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आया होगा व्हाट इज़ द सिंबलिज्म। एंड वी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर द इंट्रोडक्शन टू द सिंबलिज्म एंड व्हाट इज़ सिंबलिज्म। और उसके बाद हम लोगों ने इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक किया, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंबलिज्म देखे, मेजर सिंबलिस्ट राइटर्स देखे, उसके बाद सिंबलिज्म इन लिटरेचर चेक किया, सिंबलिज्म वर्सेस रियलिज्म, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्निज्म ऑफ सिंबलिज्म और मॉडर्निज्म चेक किया, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंबलिज्म, और नेक्स्ट जो है वो इसका कंक्लूजन। दिस इज ऑल अबाउट symbolism from my side. Thank you very much, my dear students. If you want to ask any question, you may comment me on this video and you can ask the question related to this video. Thank you very much.